अब मैं बिना ताखीर दावत देना देता हूँ अजीम मस्की सकालर नुक्तादार खतीब सदर जमीयत असातिज़ा पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं जनाब प्रोफेसर अतीकुल्लाह उमर साहब। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। हम साज़े गमे दिल छेड़ेंगे, कोई सुनने वाला हो कि न हो। हम साज़े गमे दिल छेड़ेंगे, कोई सुनने वाला हो कि न हो। नगमाते दिले मखजूं पे कोई सर धुनने वाला हो कि न हो। हर आंख के गोशे गोशे से अब खून टपकने वाला है। बिखरेंगे हजारों लालो गहर, कोई चुनने वाला हो कि न हो। तारीफात किबरियाई बड़ाई इज्जत व अज़मत शान व शौकत बुलंदी और रिफ़अत हाकमियत उलूहियत रुबूबियत और वहदानियत के पाकीज़ा कलेमात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ाते बाबरकात के लिए हैं, जो खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है। हर किस्म के जायज़ दरूद व सलातो सलाम नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, इमामों के इमाम, पेशवाओं के पेशवा, मुक्तदाओं के मुक्तदा जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर और मुबारक ज़ात गिरामी के लिए। हज़रात, दुनिया का हर इंसान और बिलखसूस मुसलमान ये चाहता है कि उसे अल्लाह ने जो ज़िंदगी अता की है वो उसे अच्छे तरीके से गुजारे, बेहतर अंदाज में गुजारे और सजा के बना के गुजारे।
प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश और उनकी दुआ भी यही होती थी। फरमाया करते थे, अक्सर ये कहते कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह ये मेरी दुनिया की जिंदगी अच्छी गुजर जाए। पहले इस दुनिया की खैर मांगी, फिर आने वाली जिंदगी की खैर मांगते, और फिर अल्लाह के अजाब से भी पनाह मांगते। तरतीब यही है कि ये दुनिया की जिंदगी अच्छी गुजारो ताकि आने वाली जिंदगी बेहतर हो सके। वो पंजाबी वाले ने कहा था ना कि चंगी या मंदी गुजर जानी आखिर, बेहतर है इसनू सजा के गुजारो। जे चांदे हो गुजरे चंगी हयाती, इनु नाम अल्लाह दे लाके गुजारो। हजरात, अल्लाह ने अपने नबियों के जरिए और बिलखसूस अपने आखिरी पैगंबर के जरिए हर वो रास्ता, हर वो तरीका, हर वो उसूल और हर वो ज़ाब्ता हमारे लिए तय किया है जिसके मुताबिक हमारी ये दुनिया की जिंदगी अच्छी हो सकती है, और इसकी बुनियाद पे फिर हमारी आखिरत की जिंदगी भी अच्छी हो सकती है। ये दुनिया की जिंदगी अच्छी कैसे होगी? अमन कैसे आएगा? सुकून कैसे आएगा? इज्जत कैसे मिलेगी? दुनिया के अंदर इंसान जितने दिन रहे, ये दिन भी अच्छे गुजर जाएं और जाने के बाद लोग आपका तज़किरा भी अच्छे लफ्जों में करते रहें। ये इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह के वो पैगंबर जो नबियों के नबी और रसूलों के रसूल थे और 70,000 नबियों का बाप था, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ये दुआ मांगा करते थे, रब्बी हबली हुक्मा अलहिकनी बिस्सालिहीन वजअल्ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन। अल्लाह मुझे गलबा भी अता फरमा, अल्लाह मेरा साथ चंगे लोगों के साथ भी करना। और ये भी मांगा कि मौला मेरे जाने के बाद लोग मेरा तज़किरा भी अच्छे तरीके से करते रहें। हजरात, आज की इस मुख्तसर मुलाकात में आपने बड़ा इंतजार किया है और मैंने बड़ा सफर किया है। आपको शायद 4-5 घंटे या इससे ज्यादा टाइम हो गया यहां बैठे हुए, लेकिन आप यकीन जानिए मुझे 14 घंटे हो गए सफर करते हुए। आज एक प्रोग्राम था मुल्तान के करीब बिहाड़ी में, वहां गया हूं, एक प्रोग्राम निभाया है जमीयत असातिज़ा का, और फिर वापसी का सफर किया है। और सच्ची बात यह है कि सारे सफर में राजा जंग तक इतनी थकावट नहीं हुई जितनी राजा जंग से आपके घर तक थकावट हुई है। अल्लाह ये सब कुछ अपने दीन के लिए कबूल फरमा ले। मुलाकात आपसे कभी कभार होती है और ये बात मुझे हमेशा ही याद करना पड़ती है कि ये पूरे मुल्क में जो सफर मैं करता हूं अल्लाह की तौफीक से, वैसे तो इस गांव ने बड़े बड़े नामवर उलमा पैदा किए हैं, लेकिन ये सारे का सारा सफर अल्लाह की तौफीक से इस गांव का सदका जारिया है। मैं आज भी इस गांव में दाखिल होते हुए सोच रहा था, यही वो गलियां होंगी जहां मेरे वालिद मोहतरम का बचपन गुजरा है रहमतुल्लाहि अलैह। दुआ करो ना, अल्लाह जहां भी लेटे हैं अपनी करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमा। इसी मस्जिद में उन्होंने अपने बचपन का कायदा पढ़ा है, यहां पर उन्होंने अपने बचपन की तालीम हासिल की है। आपका लगाया हुआ वो बूटा, वो दीन हमारे तक पहुंचा के चले गए। आज ये आपका सदका जारिया है कि अल्लाह आपके इस बूटे की रोशनी और इस चिराग की रोशनी पूरे पाकिस्तान के अंदर फैला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, ये जिंदगी अच्छी कैसे हो सकती है?
आज की इस मुलाकात में ये मैं 5 या 6 उसूल जल्दी जल्दी बयान करूंगा। अमल करेंगे तो अल्लाह मेरा सोना मालिक बड़ी सोनी जिंदगी बना देगा। हाँ जी, आपका इरादा है ना सोनी जिंदगी बने इंशाअल्लाह। चलिए, जो इंसानी ढांचा है मैं उसी के मुताबिक आपको बताता हूं, याद रखने के लिए आसान रहेगा। सबसे पहली बात, दिमाग सबसे ऊपर अल्लाह ने रखा है। अपना दिमाग अच्छा कीजिए, अपनी सोच अच्छी कीजिए। सही जिंदगी गुजारने का बेहतरीन उसूल, पहला उसूल, अपनी सोच पाक करो। आप थोड़ा सा नीचे आए, आंख आ जाती है। दूसरा उसूल यह है, आंख को पाक करो। फिर आगे चले तो जुबान आती है, और तीसरा उसूल भी यही है कि जुबान पाक करो। फिर पेट का मामला है, उससे मुराद यह है कि अपना रिज़्क पाक करो। और फिर 5वां उसूल यह है कि अपना किरदार पाक करो। ये 5 उसूल हैं जिंदगी को बेहतरीन बनाने के, ये दुनिया की जिंदगी चंगी गुजारने के, और इंशाअल्लाह फिर उसकी बुनियाद पे अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी बना देगा। पहला उसूल है सोच पाक करो। हजरात, सोच और नीयत जो है इसका बड़ा किरदार है हमारी जिंदगी। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये सबसे सौखा काम है। ना पैसा लगे, ना सफर करना पड़े, ना मेहनत, ना मुशक्कत। बैठे बैठे अपना ज़हन साफ कर लो, अपनी सोच पाक कर लो। अच्छी सोच वालों को मेरा रब दुनिया में भी भाग लगाता है और आखिरत में भी भाग लगाएगा इंशाअल्लाह। अच्छी सोच वाले ने ना हाथ उठाया और दुआ मांगी। दुआ भी कितनी कमाल की है। उनकी सोच को भी सलाम है सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की। मैं कभी कभी कहता हूं, हम तो सहाबा जैसा सोच भी नहीं सकते। उनके बारे में बात करना ये तो दूर की बात है। हम तो सहाबा के ईमान जैसा सोच भी नहीं सकते। हाथ उठाए, दुआ मांगी। दुआ में अल्लाह से 2 चीजें मांगी। और हमारे एक दोस्त थे, वो कहा करते थे, जब अल्लाह से मांगो तो बड़ी चीज मांगा करो, छोटी मोटी चीज ना अपने रब से मांगा करो, रब बहुत बड़ा है। चलो ये दुआ तो कर लिया करो, अल्लाह हमें हमारी सोच के मुताबिक और हमारी मांग के मुताबिक ना देना, हमें अपनी अता के मुताबिक अता करना। अल्लाह हमारी मांग छोटी है, तेरी अता बड़ी है। अल्लाह हमें अपनी शान के मुताबिक अता करना। अल्लाह हमें अपनी असमतों के मुताबिक अता करना। हम तो उतना सोच भी नहीं सकते जितना तेरे खजानों के अंदर मौजूद है। सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह से 2 चीजें मांगते थे। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजअल मौती फी बलदि रसूलिका। अल्लाह मौत आए तो शहादत की आए, अल्लाह शहर मिले तो तेरे नबी का मिले। दोनों चीजें कमाल की मांगी। आपने शायद गौर नहीं किया, दोनों चीजें इंतहा की मांगी। अल्लाह से मोहब्बत की इंतहा ये है कि अल्लाह तेरे रास्ते में कटना चाहता हूं, और तेरे नबी से मोहब्बत की इंतहा ये है या अल्लाह तेरे नबी के शहर में मरना चाहता हूं। एक सियाना मुक्तदी उठा, नमाजी उठा, कहने लगा, हुजूर आप अल्लाह से 2 चीजें मांगते हैं, दोनों मुमकिन नहीं है। शहादत की मौत लेनी है तो मदीने से बाहर जाना पड़ेगा, जिहाद करना पड़ेगा, और अगर नबी का शहर लेना है तो फिर शहादत नहीं मिलेगी। दोवां चो एक चीज मिलनी, जड़ी मर्जी मांग लो। लेकिन जिनकी सोच अच्छी है, जिनकी नीयत अच्छी है, जिनके इरादे पुख्ता हैं और जिनका इरादा अपने रब से जुड़ा है, अच्छी सोच वाला मांगता रहा। फिर दुनिया की तारीख ने देखा कितनी चीजें अल्लाह से मांगी थी, 2, शहादत की मौत, नबी का शहर। फिर सारी दुनिया जानती है
जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का, मौत का वक्त आया, मस्जिद नबवी में फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, जालिम ने हमला किया, शहीद हुए उसी जख्मों से। अब जरा गौर करना, अल्लाह ने कितना कुछ दिया। सबसे पहले मौत भी शहादत की दी, शहर भी नबी का दिया, मस्जिद भी नबी की दी, चौथे नंबर पर मुसल्ला भी नबी का दिया। हजरात, पांचवें नंबर पर अल्लाह ने नमाज भी नबी की दी। और कुर्बान जाइए, शहीद हो गए, अल्लाह ने कब्र में साथ भी नबी का दिया, हुजरा भी नबी का, साथ भी नबी का। कायनात के इमाम फरमा गए, क़यामत दिहाड़ा होगा, मैं अपनी कब्र से निकाला जाऊंगा, फिर सैयदना अबू बकर सिद्दीक निकलेंगे, फिर फारूक आजम उठेंगे, मेरे दाएं हाथ में सिद्दीक का हाथ होगा, मेरे बाएं हाथ में फारूक का हाथ होगा। माना क्या है? माना ये है, अल्लाह ने कल क़यामत वाले दिन साथ भी नबी का दिया और फरमाया मैं इन दोनों का हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। यानी अल्लाह ने जन्नत भी नबी के साथ दी। अब गौर करें, मांगी कितनी चीजें थी? दो मांगी थी। अल्लाह ने कितनी अता की? शहर भी नबी का, मस्जिद भी नबी की, मुसल्ला भी नबी का, नमाज भी नबी की, शहादत की मौत भी, साथ भी नबी का, क़यामत के दिन साथ उठाएंगे भी नबी के साथ, और जन्नत में दाखिला भी नबी के साथ। हजरात, अल्लाह ने 8 चीजें अता कर दी। मांगी कितनी थी? 2 मांगी थी। ये भाग किसको लगता है? जिसकी नीयत अच्छी हो, सोच अच्छी करो। हजरात, एक बात और बता के अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। कायनात के इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी का सबसे आखिरी गजवा लड़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, आखिरी गजवे का नाम है गजवा तबूक। 9 हिजरी में हुआ है। और फिर यह भी याद रखना कि यह अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा गजवा था। 20,000 सहाबा किराम इस जंग में शरीक हुए। सफर भी 1 महीने का था। 1 महीना जाने का, 1 महीना आने का, और वहां पता नहीं कितना टाइम लगना है। ये पता नहीं वहां कितना टाइम लगना है। यानी कम से कम 2 महीने। और 20,000 बंदे को 2 महीने खाना खिलाया जाए, सस्ते से सस्ता भी रेट लगाए तो करोड़ों नहीं अरबों रुपया बनता है। 20,000 बंदा, खाने का खर्चा, रहने का खर्चा, जाने का खर्चा, आने का खर्चा, लड़ने का खर्चा, सवारियों का खर्चा, अरबों रुपया चाहिए। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और कहा, मेरे सहाबा, बहुता पैसा चाहिए, बहुता फंड चाहिए। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ खड़ा हुआ, कहने लगे, अल्लाह के पैगंबर, 100 ऊंट मैं देता हूं। कितना? 100 ऊंट। और 1 ऊंट की कीमत क्या भला? ये कुर्बानी के मौका पर पता चल जाता है, 1,00,000 1.5 लाख रुपए का आता है। चलो 1,00,000 रुपया लगा लो। 100 ऊंट की कीमत कितनी हुई? बोले ना नौजवान, ये मैथमेटिक्स वाले, ये हिसाब किताब वाले, ये कंप्यूटर पे उंगलियां घुमाने वाले, ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले, कितना बनता है? 1 करोड़। है पूरे कोटली राय अबू बकर में कोई इतना बड़ा गबरू दिल वाला, बड़े कलेजे वाला जो कहे, आज जब पैसे की रेल पेल है, आज भी कोई इतना बड़ा हौसला नहीं करता कि जी 1 करोड़ मैं दे आऊंगा। लेकिन अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह दौलत भी दे और दिल भी दे। कल्ली दौलत से बंदा गनी नहीं होता, दिल से बंदा गनी होता है। कहा 1 करोड़ रुपया मैं देता हूं। सही तर्जुमा कर रहा हूं। 100 ऊंट का माना 1 करोड़। कायनात के इमाम ने फिर सवाल किया, कहा 1 करोड़ और, तीसरा, चौथा,
पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 9 मरतबा ऐलान किया और 9 मरतबा सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का हाथ खड़ा हुआ। 9 करोड़ यानी 900 ऊंट दे दिया, 900 ऊंट दे दिया। और अल्लाह देने वालों को देता है। कोटली वालों याद रखना, वो देने वालों को बहुत देता है। अपने रब से सौदे किया करो। कभी कभी ना अपनी सारी जेब उसके रास्ते में खाली कर दिया करो, फिर देखा करो मेरा रब किस बहाने से भरता है। अल्लाह मेरी वालिदा मोहतरमा को जन्नत नसीब करे। जब जिंदा थी ना, मेरे घर में जब थोड़ा सा औखा वेला आता ना, पता चलता कि अगले 2-4 दिन का सामान या पैसा नहीं है, मैं अल्लाह से एक सौदा करता था। मेरी जेब में उस वक्त जितने पैसे होते थे मैं सारे अपनी मां को दे देता था। आप यकीन जानिए, मैं मिंबर पे बैठ के बता रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे भूख आए। मेरा रब ऐसे रास्तों से पूरे करता है। उसके साथ सौदे तो करो ना। वो सब्जी वाले के साथ सौदा करते हो, फेरी वाले के साथ सौदा करते हो जिसका एतबार कोई नहीं, पैकिंग में सौदा करते हो, पता नहीं खोलेंगे कि अंदर से निकलेगा क्या। वो मेरे रब से भी कभी सौदा किया करो। और इनका सौदा रब से है। 900 ऊंट दिया यानी 9 करोड़ रुपया दे दिया। फिर ऐलान हुआ, कहा अल्लाह के पैगंबर अब मेरे पास सिर्फ 60 ऊंट बचे हैं, वो भी देता हूं। 9 करोड़ 60 लाख रुपया दे दिया। एवं नहीं, कायनात के इमाम ने कहा था 28 मरतबा उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला का नाम लेके कहा था, उस्मान फिल जन्ना, उस्मान जन्नती है। और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला के बारे में वो अल्फाज कहे जो इस पूरी कायनात में किसी इंसान के बारे में किसी नबी ने नहीं कहे। फरमाया मा जर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, उस्मान जा जो मर्जी करता रहे, अल्लाह ने तेरे खाते में जन्नत को वाजिब कर दिया। है किसी बंदे के पास इतनी बड़ी गारंटी? जो मर्जी कर। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला फिर ऐलान हुआ, कहा अल्लाह के पैगंबर इस तरह करें, 1000 पूरा कर लें, 40 घोड़े भी देता हूं। घोड़ा भी लाख रुपए का आता है। अच्छा 10 करोड़ रुपया हो गया। कायनात के इमाम फरमाते नहीं उस्मान अभी और चाहिए। सुभान अल्लाह। कायनात का इमाम मांगता गया, उस्मान देते गए। और पता है उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने क्या कहा? हाथ खड़ा किया, कहा अल्लाह के पैगंबर 5.5 किलो सोना। आपने नहीं सुना, ठीक नहीं सुना, फिर सुनो। और मेरी माएं बहनें भी सुने जो सोने की एक अंगूठी के पीछे वारे न्यारे हो जाते, वो सुने। मासे की तोले की बात नहीं मेरे भाई। सुनने वाली मुअज़्ज़ज़ बहन 5.5 किलो सोना कहा कायनात के इमाम 5.5 किलो घर पड़ा है, सारा ही देता हूं। हम कभी अपनी अंगूठी उतार के मस्जिद के लिए नहीं देते, इतना सा सौदा नहीं करते। कहां से वो दिल लाएं, कहां से वो हौसले लाएं। 5.5 किलो सोने का आज की करेंसी के मुताबिक 5.5 करोड़ रुपया तकरीबन बनता है। टोटल हो गया 15.5 करोड़। कायनात के इमाम फरमाते हैं और चाहिए। उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने फिर हाथ खड़ा करते हैं, कहते अल्लाह के पैगंबर 29.5 किलो चांदी पड़ी है घर में, वो भी देता हूं। फिर मैंने तोले मासे की बात नहीं की, मैंने किलो की बात की है। 29.5 किलो तकरीबन 16 करोड़ रुपया हो गया। कायनात के इमाम फिर ऐलान करते हैं, आसम बिन अदी बिन हातम ताई, हातम ताई का पोता आसम खड़ा हो गया। ये आसम के वालिद का नाम अदी है, वो भी सहाबी हैं, और ये आसिम भी सहाबी है। किस्मत वाला है, बाप भी सहाबी है, बेटा भी सहाबी है। अल्लाह हमें उनका जमाना तो नहीं मिला, अल्लाह हमें उनके कदम अता कर दे, अल्लाह हमें उनके नक्शे पा अता कर दे, अल्लाह हमारी औलादों को उनके रास्ते पे चला दे। कहा अल्लाह के पैगंबर मेरे पास इस वक्त 68 टन, पता है टन कितने का होता है? 25 मन का। 25 मन का 1 टन होता है। ते फरमाया कि 68 टन खजूरा
मेरा ख्याल है बाकी हिसाब किताब नौजवानों पे छोड़ते हैं। सुबह जाके जरा हिसाब करना, 68 को जरब देना 25 के साथ के, ये कितने मन बनता है। इतनी खजूरें तकरीबन कीमत 1 करोड़ रुपया बनती है। तो मैं देता हूं। कितना हो गया? 17 करोड़। सईदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहले फरूक आजम आते हैं, अपने घर का आधा सामान लेके आए। सरदार था, आम से आदमी का भी घर का आधा सामान लाखों का होता है, उनका भी होगा आज की करेंसी के मुताबिक। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, सारा ही सामान ले आते हैं। ये उस गजवे की बात कर रहा हूं। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का गुलाम कहता है, जब सारा सामान लाद लिया ना, गंडड़ी उठा के गठरी उठा के चले तो फिर वापस आ गए। आके ना घर की दीवार के साथ हाथ मारने लग गए। पूछा अबू बकर खैर है? कहा परसों तरसों ना कपड़े टांका लगाते हुए ना सुई मैंने दीवार में टांकी थी, मैं सोच के वापस पलट आया हूं, सारा कुछ ही लेके जा रहा हूं, एक सुई भी घर में नहीं रहनी चाहिए, वो भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूं। हजरात, करोड़ों अरबों रुपया मस्जिद नबी के सहन में ढेर लग गया। ये सारी तस्वीर अपने जहन में रखना। आखिरी बात बड़ी खूबसूरत बतानी है। इतने में ना एक साहबी आए, बाहर ही खड़े होकर ना बरामदे में इशारा करते हैं, अल्लाह के पैगंबर में अगा नहीं आना, तुसी आके जरा मेरी गल सुन लो। कायनात के इमाम ने जाके मुसाफा किया ना, तो हौली सा पोला सा करके ना 3 खजूरें आपके हाथ में पकड़ाई। कहने लगा अल्लाह के पैगंबर, लोग तो अपने घर की सारी दौलत ला रहे हैं, अरबों करोड़ों की बातें हो रही हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। यहां से उठाऊं, जाके मजदूरी किया, 3 खजूरें मिली हैं। कायनात के इमाम, मेरी तो सारी दौलत यही है, ये सारी हाजिर है। कायनात के इमाम तशरीफ लाए, 3 खजूरें हाथ में पकड़ी हैं, और वो मस्जिद नबी के सहन के पास खड़े होकर सारे उस ढेर के ऊपर फेर फेर के कहने लगे, ओ लोगों सुनो, जितना ये सारा ढेर खर्च करने वालों का सवाब है ना, ये 3 खजूरें खर्च करने वाले को इससे भी ज्यादा सवाब है। क्यों? इसकी नीयत अच्छी थी। हजरात, नीयत के बड़े अच्छी के फायदे हैं। रात नीयत करके सो जाओ, सुबह फजर भी नहीं पड़ी गई, तहज्जुद भी नहीं पड़ी गई, कोई वजह बन गई, मेरा रब आपकी तहज्जुद का भी सवाब लिखवाएगा और आपकी नमाज बाजमात का सवाब भी लिखवाएगा। नीयत अच्छी करो, और नीयत तो कर लो ना, मौका आया तो लड़ेंगे, लड़ेंगे ना अल्लाह के दीन के लिए। एवं दूसरे पासे ना इंशाल्लाह आखी जाया जाए, वो मैनू पता है तुसी बड़े तेज हो, आखिदे साल बाद जाके काम थोड़ा जा ठंडा होया, नौजवान माशाल्लाह समझदार होए ने थोड़े जे, बाकी बुजुर्गां साढ़े ने कसर कोई नहीं छड़ी। अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे, नीयत की है। घर में फौत हो गया, घर से निकला ही नहीं, फरिश्ते इसकी रिपोर्ट लिखने लगते। मेरा मालिक कहता है फरिश्तों शहादत की मौत लिखना। फरिश्ते कहते या अल्लाह शहादत, घर के बिस्तर पे फौत हो गया। कहा नहीं नहीं, ये नीयत करता था कि जब मौका मिला मैं अल्लाह तेरे रास्ते में लड़ूंगा। इसकी नीयत की वजह से बेशक ही अपने घर में फौत हुआ है, इसको सवाब नीयत की वजह से शहादत की मौत का अता किया जाएगा। हजरात, मेरी पहली बात मुकम्मल हो गई है। जिंदगी अच्छी करनी है, सोच अच्छी करो। अच्छी सोच वालों को अल्लाह अच्छा देता है। कल ही नीयत अच्छी करके घर से निकलना, अल्लाह वारे न्यारे कर देगा। गंदी नीयत वालों को गंदा मिलता है। मक्खी की तलाश अगर गंद है ना, तो उसको गंद मिलता है, और उसी के साथ एक दूसरी मक्खी है, उसकी तलाश शहद है, उसको शहद मिलता है। तलाश अपनी अपनी है। सोच बदलिए, अपनी सोच मुस्बत कीजिए। अगर जिंदगी को खुशगवार बनाना है तो दूसरा उसूल सुनिए, आंख पाक करो, इतनी पाक करो कि सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में खड़े हैं। नौजवान बेटों और बेटियों से बिलखुसूस ये वाक़या अर्ज कर रहा हूं। फारूक आजम मस्जिद में है, नमाज का टाइम है। एक नौजवान आता है, आके कहता है अमीरुल मोमिनीन, उस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है जो अपने घर से वजू करके निकलता है मस्जिद में नमाज के लिए, रास्ते में
घर वालों की गलती की वजह से दरवाजा खुला रह गया, कोशिश नहीं की, लेकिन चलते चलते गैर महरम पे आंख पड़ गई। उसके बारे में क्या हुक्म है? अमीरुल मोमिनीन ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, ये नौजवान गश खा के जमीन पे गिर गया। अमीरुल मोमिनीन ने देखा तबीयत ज्यादा खराब है, कहा इसके घर पहुंचा दो। नमाज पढ़ाई, कहा आओ उसका पता करते हैं। घर पहुंचे तो देखा कि उसी हालत में फौत हो चुका है। अपने रब से इतनी हया आई कि मेरी नजर गैर महरम पे पड़ गई। ताक ताक के देखने वालों और सुबह शाम बाजारों में खड़े होके अपने ही इलाके मोहल्ले की बेटी की चादर को तार तार करने वालों, सुनो, उन्होंने भी कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा था, आपने और मैंने भी उनका पढ़ा है। फर्क क्या है? शर्म आ गई अपने रब से, शर्मसारी से मर गया। अमीरुल मोमिनीन उसके पास खड़े हैं और पता है क्या पढ़ रहे हैं? कहने लगे वाह नौजवान, सारी जिंदगी पढ़ते रहे हैं लेकिन समझ नहीं आई। आज तेरी मौत को देख के मुझे समझ आया है वो जो रब ने कुरान में कहा है, वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो रब के डर से मर गया अल्लाह ने उसके लिए 2 जन्नतें बना के रखी। और मेरा रब कहता है इस आंख को हराम से रोक, मैं जहन्नम की आग तेरे ऊपर हराम कर दूंगा। इस आंख की बरकत से तेरा सारा जिस्म महफूज कर दूंगा। हमें तो शर्म नहीं आती, उसी आंख से हराम करते हैं, उसी आंख से जाके कुरान पढ़ते हैं, उसी आंख से हराम करते, उसी आंख से जाके मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होते। कभी गौर आया, कभी फिक्र हुई, कभी अंदर तड़पा, कभी हया आई है, कभी शर्म से डूब मरे, मैं भी आप भी। हजरात, ये दूसरा उसूल है, आंख पाक कर लो। तीसरा उसूल है, जुबान पाक कर लो। सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कायनात के इमाम के जलील कदर सहाबी फरमाते हैं, एक दिन मैं अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास बैठा था। कायनात के इमाम ने ना मुझे मोटा मोटा सारा दीन समझाया। तौहीद, रिसालत, फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, और छठा अकीदा तकदीर पर ईमान। ये 6 अकीदे बताए। फिर दोबारा तौहीद और रिसालत की गवाही, नमाज, रोजा, ज़कात, हज और जिहाद, 6 चीजें ये बताई। कितनी हो गई? 12 हो गई। 6 पहले और 6 बाद में, और सारे का सारा दीन जो है वो तकरीबन बता दिया। लेकिन सारी बातें बताने के बाद कहा, या मुआज़ अफला अदुल्लुका बिमलाकी ज़ालिका कुल्ली, ये जितनी 12 बातें पूरा दीन समझाया, ये सारे का सारा दीन एक बात में भी समझाऊं? हमारी जुबान में कह लें, मुआज़ 100 गल्लां दी एक गल दसा, एक बात बताऊं, सारे दीन का निचोड़, खुलासा। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने कहा बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी जी अल्लाह के पैगंबर फरमाइए। फरमाया अमलिक अलैका लिसानका, अपनी जुबान को रोक लो, सारा दीन इसी के अंदर आता है। हजरात, जुबान पाक कीजिए। और लोगों, गाली देने वाला बड़ा नहीं होता, माफ करने वाला बड़ा होता है। लोगों, अगर बड़े जिगरे के मालिक हो ना तो लोगों को माफ करना सीखो। कायनात के इमाम ने फरमाया था, हक पर होते हुए, सच्चा होते हुए जिसने माफ कर दिया ना, मैं जन्नत के दरमियान में उसको घर लेकर दूंगा। ना मां की जुबान पाक है, ना बहन की जुबान पाक है। भाई भी गाली देता है बहन को, बाप गाली देता है बेटी को, बाप गाली देता है बीवी को, और बच्चों के अंदर भी गालियां उसी तरह चल रही हैं। मुसलमान है, अहले हक समझता है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, और सुबह शाम गालियां देता है, और बिला वजह भी गालियां देता है। वैसे तो किसी वजह से भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन बिला वजह भी गाली देता है। एवं ही जानवर को गाली, मशीन को गाली, टांगे को गाली, राहगीर को गाली, जानवर को गाली, गालियां देता। ये मुसलमान है?
आज जिंदगी का तीसरा बेहतरीन उसूल बता रहा हूं, अपनी जुबान पाक करो। ये जुबान बड़ी खतरनाक चीज है। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके पूछते हैं, अल्लाह के पैगंबर, ये जो हम बातें करते हैं रोज, इसका भी क़यामत के दिन हिसाब होगा? और पता है आप एक दिन में कितने अल्फाज बोलते हैं? साइंस की तहकीक यह है कि एक बंदा एक दिन में एवरेज 10,000 अल्फाज बोलता है। कितने? 10,000 अल्फाज हम बोलते हैं रोजाना तकरीबन एवरेज। और 10,000 अल्फाज का हिसाब देना है, रोजाना के तकरीबन इतने बोलते हैं। अपनी अपनी जिंदगियों के दिन गिन लो और 10,000 से ज़रब दे लो और फिर सोचो कि कैसे बोले। अल्लाह के कुरान ने तो कहा है, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। एक भी लफ्ज़ तेरी जुबान से निकलता है, तेरे डॉक्यूमेंट्री में, तेरे खाते में लिखा जाता है। सहाबी रसूल की फिक्र सुने। ये सवाल कोटली वालों ने कभी नहीं पूछा होगा अपने मौलाना साहब से, मुझे अंदाजा है। कहा अल्लाह के पैगंबर, जो हम बातें करते हैं इसका भी हिसाब होना है। ये रोज जो हम बोलते हैं इसका भी हिसाब होना है। कायनात के इमाम फरमाते हैं, मेरे सहाबी, ना 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 ना, हिसाब नहीं होना क़यामत वाले दिन। बहुत सारे बंदों ने, फिर सुनो कोटली वालों, फिर सुनो, बूढ़े बुजुर्ग भी सुने, माएं बहनें भी सुने, आप नौजवान भी सुने। कहा बहुत सारे लोग क़यामत वाले दिन अपनी जुबान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। कभी गौर किया? इसी जुबान से निकलता है सुभान अल्लाह। और मेरे मालिक ने अपने नबी के जरिए ऐलान करवाया, कहा इनसे कहो बोल लें सुभान अल्लाह। उलमा तो थक गए कह के, जहां जलसे में जाते हैं सारे ये कहते हैं आखो सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है सानू ते आदत ही नहीं पई। आखना ते आखो, नहीं आखना ते ना आखो। भाई भी जोर भी लगाएं, तकरीर भी करें, सफर भी करें, रातें भी जाके, तुसी ते नाल दी गली जाके सौ जाना, सानू अजे फिर लाहौर तक 3 घंटे लगने। सारा कुछ भी करें, फिर आपसे कहें कि आखो सुभान अल्लाह। क्यों कहें भाई? नहीं कहते। नहीं कहना तो ना कहो, हम तो कहेंगे सुभान अल्लाह, हम तो फिर कहेंगे सुभान अल्लाह। फरमाया एक मर्तबा तू कह, ये तेरी जुबान इतनी कीमती है, ये जमीन से लेके आसमान का फासला देख रहे हो, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने से सारे का सारा भर जाता है। ये उठाए तो इतना उठाए, गिराए तो इतना गिराए कि जहन्नम में फेंकवा दे। इसलिए तीसरा उसूल ये है, अपनी जुबान पाक करो। हजरात, चौथा उसूल, मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा शुरू हो चुका है। चौथा उसूल ये है कि अपना दिल पाक करो। ये आप जिस शहर में रहते हैं ना, जिस इलाके में, ये जिला कसूर है ना, कसूर के एक बड़े बाबा जी बड़े मशहूर गुजरे हैं, बुल्ले शाह। मैं तुहाडे तो डरदे रहमतुल्लाह अलैह नहीं क्या, मैनू पता है तुम पक्के भाबियों को फतवा ना ला दो। बहरहाल अल्लाह ताला उनके साथ अपनी रहमत के मुताबिक सलूक फरमाए। बाबा जी ने एक बात बड़ी प्यारी कही है, सादा सी बात है, सारी जिंदगी समझा दी है। कहते हैं मस्जिद दी ना मंदिर दी, वो गल है सारी अंदर दी। अंदर अंदर ठीक करो, दिल पाक करो, दिल साफ करो। सारा कुछ साफ कर लिया, चेहरा साफ कर लिया। दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा चेहरे पे खर्च होता है, क्योंकि चेहरे को लोगों ने देखना है। वो लोगों थोड़ा सा पैसा दिल पे भी लगाओ ना, थोड़ी सी मेहनत दिल पे भी करो, जिसको रब ने देखना है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला आमालिकुम वलाकिन्नल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना आमाल देखता है, ना अल्लाह तुम्हारी शक्लें देखता है, बल्कि एक हदीस में ना तुम्हारे पैसे को देखता है, मेरा रब सिर्फ तुम्हारे दिल को देखता है। और मेरी बेटी का चेहरा किसी सहेली ने देखना है, आधा घंटा शीशे के सामने खड़ी रही है और उसको साफ साफ करती रही है, और 80-80 हज़ार रुपया लगा के मेकअप करवाते हैं, लेकिन कभी इस दिल पे भी कोई खर्च किया है जिस पे मेरे रब की नजर पड़नी है। तुसी कदी पिंडां च कसम खाधी है? बोलते नहीं, कदी कसम चुकी जे? डर गयो मैं किहड़ा कोई FIR कट्टन लगा, चुकी जे कसम कदी? ते अल्लाह ले मनदे क्यों नहीं जे?
तुसी ते चावल खा के बैठे हो तो मैनू 8-9 घंटे हो गए ने मैं कुछ नहीं खाता, ते बोल भुल करमा लियो। कसम खाधी जे कदी? खाधी है ना। अच्छा मैनू ये दसो कि कसम बंदा क्यों खांदा है? कि गल ते यकीन आ जाए, ठीक है ना, जल्दी ना लगे। चलिए अगली गल भी दसो, रब नू अपनी गल ते यकीन पैदा करने वास्ते कसम खान की लोड़ है? नहीं है। इसके बावजूद मेरे रब ने कुरान मजीद में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 200 कसमें खाई हैं। कितनी कसमें खाई हैं? 200 कसमें। और सबसे ज्यादा कसमें जहां पे खाई हैं वहां पे मेरे रब ने क्या कहा है? वश्शम्सि वदुहाहा वल कमरि इदा तलाहा वन्नहारि इदा जल्लाहा वल्लैलि इदा यग्शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। मेरा रब तकरीबन 1 दर्जन के करीब कसमें खाता है। और जहां तक मेरा इल्म है इतनी ज्यादा कसमें एक जगह पे पूरे कुरान में कहीं नहीं खाई। कहा मुझे सूरज और सूरज की चमक की कसम, मुझे चांद और चांद की दमक की कसम, मुझे रात और रात के अंधेरों की कसम, मुझे दिन और दिन के उजालों की कसम, मुझे आसमां और आसमां की बुलंदियों की कसम, मुझे जमीन और जमीन की फैलाव और वसतों की कसम, और मुझे इंसान तेरे नफ्स, तेरे दिल और तेरे दिल की कमाई की कसम। 12 कसमें खा के क्या कहा? कद अफ़लह मन ज़क्काहा। लोगों कामयाब वो है जिसका अंदर साफ है, व कद ख़ाब मन दस्साहा। जिसका अंदर खराब हो गया उसका खाना ही खराब हो गया। हजरात दिल पाक करो, अल्लाह से बाकायदा दुआ किया करो। इस कायनात का सबसे पाकीज़ा दिल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, लेकिन इसके बावजूद वो दुआ किया करते थे, या अल्लाह ताहिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़, अल्लाह मेरे दिल को नफाक से पाक कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन क़ल्बिन ला तख़शा, अल्लाह जिस दिल में तेरा डर नहीं है मैं उस दिल से पनाह मांगता हूँ। दिल की सख्तियों से पनाह मांगा करो। दिल सख्त होना कमाल नहीं जे, एवें ही सीना चौड़ा करके कई आंदे जे मैं 10 रखियां ते मेरे कागजां कहना माफी कोई नहीं। कर्मा लिया ना बोलिया कर इनसे, अपने कागजां किते किते माफी पैदा कर, चूंकि मेरे रब का उसूल यह है वो माफ करने वालों को माफ करता है। जब कोई गलती करे तो तेरा दिल करता है ना ताड़ ताड़ लगे, तो जब तू गलती करता है फिर तेरे रब क्या करेगा? बेहतरीन रास्ता यह है अल्लाह के बंदों को माफ करो। गलती तो इंसान से होगी ना, भाई है, बहन है, बेटी है, बेटा है, बीवी है, कोई चाचा मामा, कोई भतीजा भांजा है, इंसान है ना, गलती तो करेंगे। हौसला वड्डा करके माफ कर दो, अल्लाह दी कसम अल्लाह तुहाडा दिल ही रोशन कर देगा। जिन्हें तजर्बा करना हो कल कर लवे, हुणे मस्जिद च बैठ के इरादा करे, मैं हाथ नहीं खड़ा करवाना, मस्जिद में बैठ के इरादा करे, कल जाके अपने सबसे बड़े दुश्मन को माफ करो, अल्लाह की कसम आपके दिल के अंदर अल्लाह नूर पैदा कर देगा। लोगों दिल साफ करो। चौथा उसूल ये बता रहा हूं, हम ना पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, हमारी आदत यह है कि सबक देते हैं सुनते भी हैं। मैं सबक सुन लवा, सारे जलसे का तो नहीं सुनना, अपना सुन लेना जड़ा पढ़ाया है। पहला उसूल की दस्या है? सोच पाक करो, जज़ाकुमुल्लाह। दूसरा उसूल की दस्या है? नजर अख पाक करो। तीसरा उसूल की दस्या है? जुबान माशाल्लाह बोल पाक करो, बोल चंगे करो। ते चौथा उसूल की दस्या है? लो 100 हथ रस्सा ते सिरे ते गंढ। ते पंजवां ते आखिरी उसूल दसन लगा ते दुआवां च राज रखिया जे, लोगो अपना रिज़्क पाक करो। मिलना उन्ना ही है जिन्ना लिखिया। कायनात के इमाम ने गारंटी दी, फरमाया जिस बंदे का रिस्क जितना अल्लाह ने लिखा है, जब तक वो आखिरी लुकमा नहीं खा लेता उस बंदे को मौत नहीं आएगी। ते रिज़्क ते तुहानू तलाश करदा है। कई बारी तुसी वेख्या होना, तजर्बा किया होना, एवें बैठे दोस्तां ने कोई चीज मंगवाई है, खान लगे ने, ते एवें ही ना कोई परों दोस्त आ गया जिंदी ना गल ना बात ना सोचा ना कोई राबता, एवें ही परों टुरिया आंदा है।
ते हस के कहते ने आ जा बई तू भी नाल शामिल हो जा, कर दियो ना इंज ते वंड के खाया करो। ए छोटी जी गल है लेकिन बहुत वड्डी गल जे। वंड के दे खाने वाले वो बड़ा दिंदा जे। अपनी जिंदगी में मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है जो बांट के खाते, अल्लाह ने कभी कमी नहीं आने दी। ते छोटा जिहा काम है जे कर लो, कदी रिजक की तंगी आ जाए ना ते घर दे विच जड़ियां बईयां रोटियां पईयां हुंदियां ना उन्हां दे छोटे छोटे भोरे कर लिया, भोरे ही कहंदे हो ना, टुकड़े कर लिया करो ते छत ते रख दिया करो। अल्लाह दी मखलूक परिंदे खा लैणगे। मेरा सोना रब उन्दी वजह तो तुहाडे रिजक च बरकत पैदा कर देगा। वंड के खाया करो। अपनियां पुरानियां जुत्तियां भी किसी नूं नहीं दिंदे। 20-20 साल पुराने कपड़े कर्म वाली संभाल के रख दी ते कहंदी है आ मेरी मां ने दिता सी 20 साल पहलों। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, माओं को भी सलामत रखे। लेकिन कर्म वाली की करना ही 20 साल पा ले किसी माड़े बंदे नूं दे दे। वो घर का बचा हुआ सालन नहीं किसी को देते। 10-20 रुपए की अहमियत तेरे मेरे नजदीक कुछ नहीं, किसी की तो ईद हो जाएगी। कदी सोचा ही ईद के कपड़े बनाने लगा कि ऐद की मैं नाल किसी गरीब दे भी बनाने ने। पिंड दा चौधरी शादी करदा है, कहंदा शादी ऐसी करनी है सारे पिंड नूं लग पता जाए भट्टी साहब ने शादी कीती है। कदी सोचा ही कि अपनी धी दी शादी करन लग्या नाल एक गरीब दी बेटी दी भी शादी कर दियां। अल्लाह दी कसम फजूल खर्चियां ही बचा लो, जड़ा एवं खर्च कर दे वही बचा लो तो गरीब दी बेटी दी शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती। ते कदी कर्म वाली धी ने कहा अब्बा 5 लाख का मैनू देज ना दे, 4 लाख का दे लै। ते लख नाल ते अज भी एडी महंगाई है, लेकिन लाख रुपए नाल ते अज भी किसी बेटी दे सर ते दुपट्टा दिता जा सकता कि नहीं दे सकता। ये वो छोटे छोटे काम ने जो साडे करन वाले ने। जलसे भी बड़े जरूरी ने, लेकिन ये नौजवान जो जलसे करवाते हैं ये माहौल पैदा करें। अपने गांव की गुर्बत खुद खत्म करो। वैसे तो पट्टी राजपूत हो ना, तो इस गल तो नहीं गैरत आंदी कि तुहाडे पिंड दा बंदा किधरों जाके मंगे। इत्थे नहीं गैरत आंदी। बाकी तो कहंदे मेरे नाल घूरी पा के वेख्या सू ते मेरी गैरत जाग पई। उत्थे ते तेरी घूरी नाल ही गैरत जाग पैंदी है। तेरे गांव की बेटी किसी और से जाके मांगे, इस बात पे गैरत नहीं आती। कोई ऐसा सामान पैदा करना, कोई ऐसा सामान पैदा कर, कोई पैसे बचा ले। और मैं तो लोगों को ये तरीका बताता हूँ। कसूर की मस्जिद में एक दफ़ा मैंने बताया था, ए जेडे सिक्के नहीं होंगे तुहाडे कोल, बाज़ औकात सुट छड्डदे हो ते बाज़ औकात बच्चों नूं दे सकदे हो। लो अज तो एक इरादा करो ते 20-30 रुपये ला के, या बड़ी गल है 100 रुपया ला के ना कल एक गल्ला ले आओ। कोई कॉन्फ्रेंस का फायदा भी होवे ना। बड़ा राबता किया है साडे भाइयों ने, यकीन जानो को 3 महीने हो गए ने इन्होंने हर रोज फोन, हर रोज मैसेज, बहुत मेहनत की। अल्लाह इन नौजवानों की जिंदगियों में बरकत पैदा करे। इतनी तड़प अल्लाह के दिन की अल्लाह आपकी मेरी औलादों में भी पैदा कर दे। इस जलसे का कोई तो फायदा होना। एक छोटा जिहा गल्ला बना लो, घर दे विच कोई भांडा जिहड़ा पिया वही महसूस कर लो। सारे घर दे जियां नूं कह लो कि जो सिक्के तुहाडे कोल आए ना सारे साल दे इत्थे जमा करने ने। मैं गारंटी देता हूं ये कोटली राय अबू बकर के गांव में नौजवान मिलकर ये काम करवाएं, आप यकीन जानिए सिर्फ सिक्के, बाकी सारे अल्लाह आपको मुबारक करे। खर्च करो नोट जिन्ने करने जे, हलाल दा ते जिन्ना कमाओ थोड़ा है ते जिन्ना लाओ थोड़ा है, लेकिन सिर्फ सिक्के जमा करते जाना। अगले साल की कॉन्फ्रेंस पे ना एक दिन पहले या उसी दिन वो सिक्के मस्जिद में इकट्ठे कर लेना और फिर देखना कि अल्लाह उसमें बरकत कितनी पैदा करता है। और यहां पे खड़े होकर किसी गरीब की बेटी की शादी का ऐलान कर देना, फिर आपको उस जलसे की रौनक और बरकत ही और मिलेगी इंशाल्लाह। सिर्फ बातें सुन के, नारे लगा के, फूल फेंक के, इस्तिकबाल करके, इश्तिहार छपवा के और सुबहान अल्लाह कह के घर जाना बड़ा सौखा है। कोई काम और भी करना सीखिए और यकीन जानिए इस काम से मेरा रब बड़ा राजी होगा। वो मेरा रब गरीब नाल प्यार करने तो बड़ा राजी हुंदा है। सहाबी आए सन अल्लाह दे पैगंबर को, कहने लगे अल्लाह दे पैगंबर दिल बड़ा सख्त हो गया, सानू ते कदी ये फिक्र ही नहीं ना हुई, साडा जिन्ना सख्त होवे असीं उन्ना आकड़वे। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र क्या, कहने लगे अल्लाह के पैगंबर दिल बड़ा सख्त हो गया, कोई नुस्खा दस दो नरम हो जाए। आपने फरमाया था अतइमिल मस्कीन वमसा रसल यतीम, मस्कीना नू खाना खवाया कर ते यतीमा दे सिर ते हथ रखिया कर, अल्लाह तेरा दिल नरम कर देगा।
और नरमी नरमी नरमी, कायनात के इमाम फरमाते इन्नल्लाह रफीकुन युहिब्बुर रिफ्का, मेरा रब भी नरम दिल वाला है और वो नरम दिली को पसंद करता है। हजरत, पांचवा और आखिरी उसूल यह है कि रिज़्क पाक करो। और पता है एक कीते ही पाक होना है। जे सारी जिंदगी ऐ सोचते रहे ना कि मैं कल्ला ही खा रहा हूं, सारा पिंड खांदा जी, वो मैं कल्ला ही दुध च पानी पाना, सारे ही पांदे, मैं कल्ले ने तो नहीं ना उनका पानी तोड़ के अपने किले नूं लाया, उनका भी जदों दा लगता वो भी ला लेंदा। मतलब कि भी जो वो आराम खांदा तो मैं भी खाना है। यही है ना बात हमारे साथ। हमारे पास तो यही सबसे बड़ी दलील है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इस गांव का ये भी एक तजर्बा है। आज बहुत सारी बातें आपसे दिल की कह दी हैं। इसी गांव का एक बंदा इरादा करे कि मैंने हराम नहीं खाना, एक बंदा इरादा करे ना कभी किसी को चीज खानी लैके जिंदे बारे पता होया कि अंदर रिज़्क हराम दा है, ऐ नहीं कि उन्हें ते फतवा लाना है कि तेरा हराम दा मैं नहीं खाना, बस चुप करके अवॉइड करो, बचो। एक बंदा अगर गांव का इरादा कर लेना तो अल्लाह की कसम ये सारा गांव हराम रिज़्क से पाक हो सकता है। आप कहेंगे कैसे? ये लाहौर का एक बड़ा मशहूर इलाका है इचरा। इचरा पहले ना एक पिंड होता था, ये बाद में लाहौर में शामिल हो गया। ये वाकया मेरे वालिद मोहतरम ने, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, उन्होंने सुनाया था। कहते इचरे में ना एक मस्जिद थी पिंड में, तो एक बुजुर्ग ना नमाज पढ़न आ गया। 2-3 बारी तकरीर में पहलों मैं इत्थे करके गया, मैनू एवं शक पैन लग पाया वाकया मैं पहलों सुनाया तो नहीं किधरे, बोलो हाँ, चलो सुनाया हुआ कर्म वाला तो केड़ा याद है। अल्लाह खैर करेगा। ऐ तो सानू फायदा ना, माशाअल्लाह तुसी अगली कॉन्फ्रेंस आने तो पहलों सारा कुछ साफ ही करके आंदे हो। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। गांव की मस्जिद में एक बाबा जी नमाज पढ़ने आए, मगरिब की नमाज पढ़ी, बैठ गए, नमाजी सारे घर चले गए। इशा की नमाज अजान देने के लिए बांगा आया ना, उन्हें देखा बाबा लगता भी इस इलाके का नहीं तो बैठा भी शाम का है, तो पिंडा के बंदे ना बड़े माशाअल्लाह मेहमान नवाज होंगे ने। अल्लाह ताला साडे पिंडा की खैर करे, पिंड वालियां दी खैर करे, सारे पिंड ते अल्लाह अपनी रहमत नाजल करे। वो कहने लगा कि अजान चलो बाद कह लगा, पहले बाबा जी ने रोटी तो पूछिए। कहने लगा बाबा जी रोटी खानी है कि खाधी है? कहना नहीं पुत्र खाधी तो नहीं। कहते फिर मैं अजान बाद कहांगा, तो मैं पहले रोटी फड़ लिया। रोटी लैके आ गया तो अगों गल वो शुरू होनी है जी मैं दसी। बाबा जी कहते ने पुत्र एक गल का गुस्सा ना करें, तो मैं पूछ लवां? कहते जी पूछो। कहते मैं ना अपने रब नाल वादा किया मैं हलाल दी खानी है, हराम दी नहीं खानी। तो मेरा सोहना पुत्र मैनू दस हाँ तेरा रोजगार की है, कमाई किवें करना? कहता बाबा हराम वाली किहड़ी गल है, जिमीदार हाँ, अपना कमाने अपना लाने अपना खाने। तुसीं भी जिमीदार हो ना? जरा ध्यान नाल सुनिया। कहने लगा बाबा जी हलाल दी है, कोई फर्क ही नहीं, सोचा जे भी ना। अच्छा पुत्र कदी रात नूं किले नूं पानी लाया होवे, वारी खत्म हो गई होवे, नाल दे दी वारी होवे ते वो लेट हो गया होवे, ते तू सोचा होवे चलो कोई अद्धा घंटा होर लग जाए अपने किले नूं, या उनका दूसरे दी वारी है ते तू अद्धा पौना घंटा पहलों ही तोड़ के अपने किले वाले पानी कर लिया। विचों विचों हसदे हो तुसीं। ते इंज कदी कीता ही? या नाल दा ना आया होवे उनके पट्ठे वड्ढ लियाउण। ए छोटियां छोटियां हरकतां ने ना। क्या बाबा जी केड़े खाते पै गए हो? ये तो काम फिर चलता ही है, ये तो काम चलते ही रहते हैं। असी घंटे की तकरीर कर ली ना तो बाद कहते हैं ये काम तो चलते ही रहते हैं। मैं अगले दिन एक जगह गुजरां वाले तकरीर की थी प्रोफेसर साहब, तो मैंने बताया कि बीवियों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। कोई पौना घंटा मैं खप रहा तो एक बाबा जी बोले 60 साल के सन, तो कह लगे कहते ना है जिवें तू कहना है तो फिर घरों छित्तर ही पैणगे। ये मुझे याद आ गया, माफ कर देना, ये मंडी अहमदाबाद का वाक़या, मंडी अहमदाबाद। मैं क्या बाबा जी कितनी उम्र होगी खैर नाल? कहते जी 60 साल होगी। मैं क्या 60 साल पईयां जे कदी? कहते जी नहीं पईयां। मैं क्या मैं जिन्नियां गल्लां दसियां ने हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दसियां ने, जे अपनियां तो नहीं ना पईयां
ते अल्लाह दे पैगंबर दी सुन्नतां तो भी नहीं पैन लगियां इंशाअल्लाह। ये पता होता है हमें, अपना तो पता है। आंदे ने अपने घर दा 100 कोते भी पता होता है, यानी अपना तो पता है ना। कहने लगा बाबा जी छड्डो परे, ये तो चलता है। बाबा कहंदा पुत्र फिर गुस्सा ना करें, रोटी तेरी हलाल दी नहीं, मैं नहीं खानी। कहंदा गुस्सा तो आया, परेशान भी होया, लेकिन मैं आख्या कि बाबा ने गल तो ठीक की है ना। सच्ची गल का यही फायदा होंदा, वक्ती तौर पर भावें अगला गुस्सा कर जाए ना, बाद में सोचेगा तो कहेगा नहीं यार गल तो ठीक की। वापस चला गया, रोटी चुकी वापस ले आया, डॉक्टर साहब मिल गए। रोटी कहने लगा बुजुर्गों वास्ते लैके गया, खाधी नहीं। अच्छा की कहते हैं? कहते मैं हलाल दी खानी है। तो डॉक्टर साहब फिर थोड़ी हलाल दी है, ले आओ तुम। डॉक्टर साहब ने फटाफट रोटी पकवाई, घरों जो भी पक्या सी फड़िया तो पेश किया। तुसी कौन हो? मैं डॉक्टर हाँ। हलाल दी है? कहता कुछ शक है? असी तो लोगों दी जाना बचाने, साढ़े तो बड़ा वसीहा कौन है, जिंदगियां बांट रहे हैं। अच्छा एक डॉक्टर है तो वो सुन लिया। कहने लगे अद्धी रात कभी मरीज को फंसिया आ जाए तो छिल लाना है कि नहीं लांदा? कहता बाबा तू बड़ा पता नहीं किहड़े हिसाब किताब लैके बह गया, ओही ते कमाई का टाइम हुंदा है। पता भी सड़क सारी टुटी है ना, किहड़ा रायमंड चले जाना है, इत्थे ही कोल हो, जिन्नी छिल लानी ला लो। बाबा जी कहते ने फिर पुत्र नसीबा लिया, नसीब चंगे होनी, लेकिन गल है कि मैं नहीं खानी। एक बाबा कह रहे सोच सोच के ना आपस परेशान हो गए भी हुन की करिए, नाल डरे भी लगे कि वो अल्लाह की आजमाइश है बहुत बड़ी। कहते ने फिर एक ही राह बच गया, ऐ मैं माफी मांग के गल करन लगा अपने बुजुर्गों को। कहते ने फिर मौलवी साहब नूं ही कहने, फिर पूरे पिंड च उन्हां दी हलाल दी होनी है। मौलवी साहब ने क्या, चलो अज खाना तुसी खुआ दो। मौलवी साहब खाना लैके आ गए। हाँ जी तुसी की कर दो? मैं जी इस मस्जिद का खतीब इमाम हाँ। अच्छा हलाल दी करके खाने जी, कुरान दी कमाई है, हदीस दी कमाई है, साड़ी कित्थों हराम दी होगी? अच्छा औलाद है, जवान है, जवान है। कभी अल्लाह के पैगंबर की हदीस बयान की है कि बेटी बेटा जवान हो जाए फौरी उसका रिश्ता तलाश करके उसकी शादी करो? हदीस कभी मौलवी साहब बयान की जे? मौलवी साहब कहने लगे जी कीती, कई बार कीती है, जबरा जेरा पूरियां ला के कीती है, हवाले दे के कीती है। अच्छा लोगों को कहते हो कि बेटा बेटी जवान हो जाए तो उसकी शादी जल्दी करो, मिंबर पे खड़े होके कहते हो, अपना अमल इसके खिलाफ है। मौलवी साहब गुस्सा ना करे जे, हलाल दी तुहाडी भी नहीं। आपने गौर किया ये सारी हरकतें हम भी करते हैं, छोटी छोटी चीजों से हम अपना रिज़्क हराम कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजों से। मैं क्लासेस में जब पेपर लेता ना तो बच्चे जो हैं वो चीटिंग, जिसे आज की जुबान में कहते हैं, नकल मारते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, मैं कहता हूं बेटा 20 नंबर का पेपर है, 15 तो अपनी कमाई नाल ले लें, ते 16वां ते 17वां एक नंबर विच पा के हराम क्यों करना पे? ते जे हराम दे नंबर लैके पढ़िया तो अगर रोटी भी हराम दी होनी, कभी सोचा? 8 घंटे की ड्यूटी है, एवं ना अख बचा के अद्धा घंटा पहले घर आ गया, वो कर्म आ रहा 7.5 घंटे भी हराम दे कर ले। सारा साल फसल उगाई है, हलाल कमाई है, एवं आखिरी वेले ते आके थोड़ा बहुत विच हराम शामिल ना करो। कायनात के इमाम ने फरमाया का 10 रुपए में अगर 1 रुपया भी हराम का हुआ, वो बाकी सारे के सारे पैसे को भी हराम का कर देगा। यानी सोचो अगर 90% भी हलाल है, 10% हराम है, तो उन्हें सारे नु हराम कर छड़ना। हजरात कोशिश करें अपनी रोजी पाक कर ले, अपना रिज़्क, और अल्लाह से पाक रिज़्क मांगा करो। अल्लाह से जब भी कायनात के इमाम मांगते थे फरमाते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, अल्लाह इल्म देना तो नफे वाला देना, अमलन मुतक़ब्बला, अगर अमल की तौफीक देना तो कबूल भी करना, व रिज़्कन हलालन तय्यबा, और मेरे अल्लाह रिज़्क देना तो हलाल भी देना, पाक भी देना। ये कुरान मजीद का वाहिद हुक्म है जो अल्लाह ने सारे इंसानों को भी दिया, मोमिनों को भी दिया, अपने नबियों को भी अलहदा हुक्म दिया
और खुद आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके भी दिया। और कुरान कहता है कुलू मिन तय्यिबातिम वअमलू सालिहा, लोगों हलाल रोटी खाओ तो अच्छे अमाल करो। पता है इस आयत का तर्जुमा क्या बनता है? हलाल रोटी खाओगे तो अमल अच्छे होने, हराम दी रोटी खा के ते चंगे कम हलालियां वाले नहीं होंगे। और कोशिश करो अपने बच्चों को हलाल की खिला के जाओ, और अपनी औलाद के अंदर, अपने घर में अपनी बीवी को ये माहौल दो कि वो हाथ जोड़ के अपने बाप या अपने शोहर से कह दे, अब्बा वो मेरे कर्मा वाले सरदे ताज थोड़ी खवा दे लेकिन हलाल दी खवा दे। बड़े सारे बाप ऐसे बैठे हैं, अल्लाह की कसम मेरी बात का गुस्सा ना करना, मैं आप ही में से हूं, मैं आपका ही बेटा हूं, मैंने आप जैसे लोगों से ही सुना पड़ा है, मैंने आप जैसे बड़ों से ही सीखा है। बड़े सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद की खातिर अपनी कब्रों को काला कर रहे हैं। उस औलाद की खातिर काला कर रहे हो जिसने आके दुआ भी नहीं करनी। अल्लाह आपको मुझे हलाल रिस्क नसीब फरमाए। और एक बड़ी सोनी दुआ भी करा करो, अल्लाह रिस्क हलाल वसी कर दे, अल्लाह रिस्क हलाल आसान कर दे। कितने उसूल हो गए? 5 का ही मैंने वादा किया था। अगर कुछ भी याद नहीं रहा तो हाथ की 5 उंगलियां अल्लाह सलामत रखे। सबसे पहला सोच पाक करो, दूसरा नजर पाक करो, तीसरा जुबान पाक करो, चौथा अपना दिल पाक करो, पांचवा अपना रिस्क पाक करो। बाकी अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर कभी हाजिर होंगे। बुलाने वालों का शुक्रिया, आने वालों का शुक्रिया और इंतज़ार करने वालों का शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, ये मरकज़ आबाद रहें, ये मजलसें आबाद रहें। अल्लाह आपकी मेरी नस्लों को भी दीन के रास्ते पर चला दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल